गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए आज पहला क्लास मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ की जो चैप्टर है इंग्लिश की, जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश की, जो सिलेबस है, सिलेबस में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर हम लोग बात करने वाले हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहां से आपको 5 अंक 5 अंक डेफिनेटली मैं आपको दिलवाने वाला हूं। तो 5 अंक प्राप्त करने के लिए एकदम श्योरिटी के साथ आप 5 अंक प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें और देखिए कैसे कम शब्दों में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और ये चैप्टर का पूरा समरी जो है आप कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि आप शेयर कर देंगे तो और लोगों को फायदा हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड इंग्लिश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्लास 12, हम लोग फर्स्ट चैप्टर का समरी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं, ध्यान से समझिएगा, ये रेनबो पार्ट 2 है। ठीक है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह चैप्टर का नाम है और इसके राइटर जो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? सभी लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये किसके किसके लिए फायदे की बात हो सकते हैं? तो ये साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, सभी लोग सीख सकते हैं, सभी लोग इस चीज को पढ़ सकते हैं। ये समरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी कौन थे। कौन नहीं जानता है? सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये महात्मा गांधी, बापू को तो जानते हैं ना, इनको फादर ऑफ नेशंस भी कहा जाते हैं। इनके बताइए तो जन्म जन्म जो है कब हुए थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इनके जन्म कब और कहां हुए थे। व्हेन ही वाज बोर्न, इनके जन्म जो है ठीक है 2 अक्टूबर 1869। इनका जो फुल नेम था मोहनदास करमचंद्र गांधी था। इनका फुल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी था और इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 में हुआ। और इनका उस समय एज कितना था? तो 78 ईयर्स के एज में ये इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई? इनको मार दिया गया। कौन मारे थे? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि गांधी जी को कौन मारे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ही भी है। ठीक है, कोज ऑफ डेथ एसेसाइनेशन, यानी कि गन शूट वाउंड्स, यानी कि गन से मार दिया गया था। एसेसाइनेशन का मतलब क्या होता है? मैं फिर से याद करवा देना चाहता हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। एसेस, अश मतलब गधा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, इस वर्ड को याद करवा रहा हूँ। अस, फिर अश, अश अश और उसके बाद आई मतलब मैं। ठीक है, नेशन, नेशन तो एक गधा, तो एक गधा के ऊपर एक गधा नहीं, अश अश आई, उसके ऊपर मैं आई, उसके ऊपर नेशन, पूरा राष्ट्र। एसेसाइनेशन, एसेसाइनेशन का मतलब होता है हत्यारा। क्या होता है? हत्यारा। याद रखिएगा, ये वर्ड बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। एसेसाइनेशन का मतलब होता है हत्यारा। अदर नेम्स, इनका अदर्स नेम्स जो था वो क्या है? बापू, और इनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं क्योंकि ये फादर ऑफ नेशन है, तो इसलिए इनको बापू और राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि ये देश को आजादी दिलाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
इनके और भी कुछ बात की तो ये जो पढ़ाई किए थे वो श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज से किए थे, ठीक है। और इस चैप्टर में जो हम लोग बात करने वाले हैं, इस चैप्टर में जो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ी सी और बात बता देते हैं। इनके ऑक्यूपेशंस, ऑक्यूपेशंस क्या थे, तो ऑक्यूपेशंस की बात करें, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ऑक्यूपेशंस मतलब पेशा होता है, इस वर्ड को भी पूछा जाता है, ठीक है। कि ऑक्यूपेशंस का स्पेलिंग बोलिए, तो OCCUPATIONS, ऑक्यूपेशंस। तो ऑक्यूपेशंस मतलब पेशा होता है, ये पेशे से लायर थे, ठीक है, ये बात याद रखने हैं। ये लीडरशिप के लिए जाने जाते थे, ये पॉलिटिकल पार्टी बनाए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस उससे जुड़े हुए थे, ठीक है। ये 1920 से लेकर के 1934 तक में सम्मिलित हुए थे, ठीक है। और अंततः 1942 में भी इन्होंने योगदान दिया था। इनका 3 जो है कि आंदोलन था। अब यहाँ समझिए, स्पाउस का मतलब होता है पत्नी, क्या होता है पत्नी, वाइफ, क्या होता है वाइफ। तो इनके वाइफ का क्या नाम था, तो कस्तूरबा गांधी, याद रखिएगा, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैं बता रहा हूँ, कस्तूरबा गांधी। इनके पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। और इनके बच्चे थे, 4 बच्चे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। इनके 4 बच्चे हुए और 4 बच्चे का नाम क्या था, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। पूछ लेते हैं ये भी एग्जाम में, याद रखिएगा। पेरेंट्स इनके कौन थे, तो पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी और माताजी का नाम था पुतलीबाई गांधी। मतलब कुल मिलाकर के ये गांधी फैमिली से बिलोंग करते थे, कुल मिलाकर के ये गांधी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये गांधी परिवार है। तो यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या, फिर से बताइए जरा, जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। मैं जो पूछ रहा हूं फटाफट बता दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके, ताकि आपको याद हो जाए ये बात। इनका जन्म, इनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते जाइए। इनका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद्र गांधी। इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था, पोरबंदर, कहाँ, गुजरात, गुजरात, याद रहेगा इतना बात, ठीक है। इनका अन्य नाम क्या है, अदर्स नाम क्या है, तो बापू और राष्ट्रपिता, बापू और राष्ट्रपिता। इनका ऑक्यूपेशंस क्या था, ऑक्यूपेशंस क्या था, तो ऑक्यूपेशंस था लायर थे, ये क्या थे, लायर थे, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 30 जनवरी 1948 में हुआ था। कितने वर्ष के एज में हुआ था, 78 ईयर्स के एज में हुआ था। अदर्स नेम कंप्लीट करा दिए, सिटीजनशिप, अल्मा मेटर, ठीक है, श्यामल दास कॉलेज से पढ़े थे, ठीक है। ऑक्यूपेशंस लायर हो गया, ठीक है। इनका जो इरा था, जो युग था, वो क्या था, ब्रिटिश राज था। इनका जो ईयर्स एक्टिव था वो 1893 से लेकर के 1948 तक था, ठीक है। इनके पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। और बच्चे कितने थे, 4 बच्चे थे, नाम क्या था, तो हरिलाल, मनीलाल और रामदास और देवदास, 4 लोग थे, ठीक है। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। देखिए बच्चों, मेरे साथ जब मैं रिवीजन कराऊं ना, मेरे साथ बोल लीजिए। एक बार मैं पढ़ा दिया, दूसरे बार में जब उसको समझाना शुरू करूं तो आप मेरे साथ पढ़ लिया कीजिए। एक कोटेशन से याद रखिएगा, बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। इसलिए जब हम पढ़ा रहे हो तो आपको भी बोलने हैं, बोलने हैं। जब आप बोलेंगे तो उससे क्या होगा, बोलने के समय आपको ध्यान रहेगा, और जैसे ही बोलेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में जाएगा, जगह बनाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग फाइनली चलते हैं इस चैप्टर के समरी पर, इस चैप्टर के समरी पर चलते हैं और इस समरी को समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेशंस वहीं से मिलते हैं, ठीक है। आइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन मतलब भारतीय, इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, कल्चर मतलब संस्कृति, याद रखिएगा। सभ्यता, इसका मैं लिख दिया भारतीय, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ध्यान देंगे यहां पर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एशे, एशे मतलब होता है निबंध। तो कहा गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एशे रिटन बाय महात्मा गांधी।
भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है एक निबंध है, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, इनको फादर ऑफ नेशंस कहा जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। He was born on 2 अक्टूबर 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को कहा हुआ था। पोरबंदर एक स्थान है, और किस स्टेट में? तो गुजरात में। In this essay, Mahatma Gandhi has highlighted the important features of Indian civilization and culture। इसमें महात्मा गांधी हाईलाइट किए हैं, मतलब महत्वपूर्ण भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है उसकी महत्वपूर्णता को इस चैप्टर में दर्शाए हैं। इसमें वो बताने की कोशिश किए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इन्होंने ये कहा, ही सेज दैट, अब समझिएगा ध्यान से, दूसरे पैराग्राफ में चल रहा है, ही सेज दैट फाउंडेशंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ही सेज दैट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन द वेस्टर्न। ये कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेटर है। बिल्कुल सही बात है। हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो भारत जो वेस्टर्न है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? पता है क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारे यहाँ ना दीपक जला करके किसी काम को शुरू किया जाता है, और दीपक जब जलाया जाता है तो इसे ये प्रदर्शित होता है कि कोई काम जो है हम कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो वो प्रकाश की तरह फैलता रहे। लेकिन पश्चिमी सभ्यता में हम लोग कॉपी करते हैं, नहीं बर्थडे मनाते हैं, अभी मनाते हैं, नहीं कैसे मनाते हैं? कैंडल को फूंक देते हैं, ऐसे करते हैं, जो क्या है? गलत है। आप अपनी जीवन को पहले ही आप क्या कर दिए? बुझा दिए। ऐसा नहीं करना है, दीपक जलाना है। दीपक जलाइए बच्चों, दीपक जलाइएगा तो आपका जीवन प्रकाश। इस तरीके से हमारी सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेटर है। कहा गया वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड आवर्स civilization can't be written in the world because we are following the path of our ancestors। ancestors का मतलब होता है पूर्वज। कहा गया कि हमारी सभ्यता को कोई नहीं पीछा कर सकता। Then the western civilization and our civilization can't be beaten। beaten मतलब पीछा करना, हराना, ठीक है? कोई पीछा नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था। मतलब हम लोग पूर्वजों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। बट वेस्टर्न सभ्यता में क्या होते हैं? बच्चा जन्म लिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, बस उसको हॉस्टल में रख देना है। हॉस्टल में रख देना है तो वो माँ बाप से कहाँ जुड़ा? वो माँ बाप से जुड़ा नहीं, वो तो इधर हॉस्टल में रह गया। थोड़ा सा बड़ा होता है, वो अपनी जिंदगी अपने से संभालना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास माँ बाप के लिए बहुत कम समय, और अंततः जब बड़ा हो जाता है तो कहता है कि हमारे माँ बाप हैं ही नहीं। ऐसी सभ्यता है। लेकिन हमारी सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से कहीं भिन्न है। हमारी सभ्यता सबसे बेटर है। वर्ल्ड की बात करते हैं, क्या है कि नहीं है? गर्व से कहिए, आई एम एन इंडियन। लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए आई एम एन इंडियन। सभी लोग अगर भारतीय हैं अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए आई एम एन इंडियन। गर्व से, मेरी सभ्यता सबसे बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न पीपल समटाइम्स सेज दैट वी आर सिविलाइज्ड। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सभ्यता के लोग कहते हैं वी आर अनसिविलाइज्ड, मतलब हम असभ्य है, इग्नोरेंट अज्ञानी है, स्टोलिड मूर्ख हैं। बट गांधी जी डिसएग्रीज, बट गांधी जी इस बात से सहमत नहीं है। गांधी जी इस बात से सहमत नहीं है। क्यों नहीं सहमत है? देखिए, ही थिंक्स दैट आइडियाज इज रॉन्ग, मतलब वो कहते हैं कि उनका जो सोचना है, कहते हैं कि वो जो सोचते हैं ना वो गलत है, वो गलत है। ही बिलीव्स दैट वी कैन डू एवरीथिंग दैट वेस्टर्न पीपुल डू। वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न पीपुल कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। हम लोगों के अंदर एबिलिटी है, गुणवत्ता है, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं छोड़ेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन संस्कृति सभ्यता को नहीं छोड़ेंगे। कहा गया हाउ वी भर आवर कल्चर एंड वे
ऑफ लाइफ डोंट ऑलवेज अलाउ अस टू द सेम थिंग दे डू। यानी कि पश्चिमी लोग जो है उनका कहना है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की जो जीवन शैली है वो हमें हमेशा वही काम करने की अनुमति नहीं देती है जो वे करते हैं। मतलब उनका जो कैंडल जलाना है वैसे हम लोगों को नहीं जलाना, अपनी सभ्यता के आधार पर चलनी है, उनकी सभ्यता को फॉलो नहीं करना है। यही रियलिटी है। देखिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ में चलते हैं। फोर्थ पैराग्राफ क्या है ध्यान से समझिएगा। फोर्थ पैराग्राफ में कहा गया, गांधी जी टेल अस, गांधी जी कहते हैं, बताते हैं, ठीक है, that our ancestor liked living in village more than cities। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है शहरों से ज्यादा गांवों में रहना पसंद करते थे। सही बात है कि नहीं है? हमारे पूर्वज जो है कहते थे कि शहरों से ज्यादा गांवों में रहना पसंद करते थे। ठीक है, they knew that cities had a lot of bad things like crimes, robbers and thieves। वो कहते थे, वो जानते थे कि शहरों में क्या है, बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं, डकैती होते हैं, रॉबर्स मिस होता है डाकू, ठीक है, डाकू, एंड थीव्स चोर होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, शहरों में होते हैं, गांवों में नहीं होते हैं। कहा गया बट इन विलेज पीपल कुड लाइव पीसफुली। लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं वो शांतिपूर्ण जीवन से रहते हैं, एकदम बिंदास रहते हैं, प्योर एयर मिलता है, प्योर वाटर मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, शुद्ध एकदम ताजा ताजा हवा। जैसे ही आप सुबह सुबह उठेंगे, सूर्योदय होगा, एकदम का बिंदास मजा आता है। क्या आप बताइए, सही सही बताइए, क्या आप फील करते कि नहीं गांव में फील करते कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? तो एक बार लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हाँ सर हम लोग को फ्रेश एयर कहाँ मिलेगा? तो गांव में मिलेगा, गांव छोड़ करके कहीं नहीं मिलेगा। आइए यहां पर एक चीज है, had a lot of bad things like robbers, या हो गया village could peacefully। गांधी जी सेज, यहां पर देखिएगा एक लाइन लिखा गया है गांधी जी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी जी सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। पहले इतना ही पढ़ते हैं। गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है ना एक बेचैन पक्षी है, दिमाग जो है एक बेचैन जो है पक्षी है। द मोर इट गेट इट मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशंस। कहा गया कि मन एक बेचैन पक्षी है, जितना अधिक यह चाहता है उतना अधिक ये पाता है, फिर भी इसको असंतुष्टि ही रहता है, यह असंतुष्ट रहता है, यह संतुष्ट नहीं होता। अगर इसको संतुष्टि मिल जाए तो जीवन आनंदमय हो। इस चैप्टर के जो सारांश है वो यही कहता है, सबसे बेटर लाइन, और यही लाइन एग्जाम में पूछा जाता है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड कहां से लिया गया है। ठीक है, तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द मोर इट गेट इट more it get, the more it wants and remains unsatisfied, so we should not indulge in our passions। इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना। मतलब ये नहीं कि आप जुनून आकर के कुछ गलत कदम उठा, थोड़ी सी संतुष्टि करके हम क्या करते हैं, जीवन को शांतिमय बनाते। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके होल समरी थे, फर्स्ट चैप्टर के होल समरी हैं, और होल समरी 5 अंक के लिए है। कितने अंक के लिए है? 5 अंक आपको इससे मिलेंगे। आप कहेंगे कि सर कैसे लिखें? मैं बताता हूं कैसे लिखेंगे। देखिए ये लीजिए, एक जगह पूरा समराइज कर दिया, एक जगह पूरा समराइज कर दिया है। ठीक है, यही इतना ही लिखने हैं। अगर आपको समरी पूछे जाएंगे तो इतना ही लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो मैं अभी जो बताया, जो समझाया, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप यहां से अब ये चीज को नोट करके कॉपी में नोट कर लेंगे और उसे 1-2 बार पढ़ेंगे, और हमें नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं
इस तरीके से इस चैप्टर का पूर्ण रूप से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, और जब समरी लिखने को आएगा आप समरी लिख पाएंगे। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। ये चैप्टर मैं पूरे पढ़ा दिए, और आपको मैं कहा था कि इसके नोट्स जो है वो कहाँ मिलेगा, तो बच्चों एनके विद्यापीठ एनके विद्यापीठ लर्निंग ऐप पर ये पीडीएफ मिलेंगे। एनके विद्यापीठ लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक जो है कि आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद सारे पीडीएफ जो है वहीं पर आपको मिलेंगे। फ्री पीडीएफ बुक का सेक्शन होगा, उसी में आपको ये सभी चीज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हमारी समाप्त होती है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को आपको कंप्लीट किए। अगर कहीं से आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आपसे मैं यही कहूँगा, बी हैप्पी रहिए और हमेशा पढ़ाई में लगे हुए रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।